हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, सुबह के बजे हैं 8 और दिन है आज बुधवार का। तो झाड़ू पोछा हो चुका है, पूजा भी मेरी हो चुकी है और बच्चे चले गए हैं। झाड़ू पोछा लगा दिया है, सामान उसकी जगह पर रख दिया है। बस थोड़ी सी क्लीनिंग मुझे करनी है, वो मैं करूँगी बाद में। तो अभी मैं नाश्ता कर लेती हूँ। दोपहर में मैंने चावल बनाए थे तो बचे हुए थे, उनको मैं वेस्ट नहीं कर सकती थी, तो मैंने अपने लिए उनको फ्राई कर लिया। और जब कभी मुझे सिलाई करनी होती है ना, तो मैं ऐसे ही फटाफट से अपना नाश्ता कर लेती हूँ जल्दी जल्दी सुबह ही, और क्योंकि फिर अपने काम पे भी लगना है। तो चलिए नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद डस्टिंग वगैरह करेंगे और उसके बाद अपनी सिलाई शुरू करेंगे। तो चलिए चलते हैं, नाश्ता करते हैं, आप सब भी कर लीजिए। मैं आ गई हूँ इस वाले रूम में और आप देख सकते हो क्लीनिंग ऑलमोस्ट हो ही चुकी है मेरी। और नाश्ता फ्राइड राइस बस ये मैं करूँगी और बाकी सब क्लीनिंग हो चुकी है, बस थोड़ी सी डस्टिंग बाकी है, वो मैं बाद में करूँगी। ये नाश्ता कर लेते हैं और फिर मिलेंगे आपसे भी थोड़ी देर में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो फ्रेंड, नाश्ता करने के बाद ना मैं तुरंत ही बैठ गई थी मशीन पर, क्योंकि अभी बच्चे स्कूल गए हुए हैं। तो जब तक वो स्कूल से नहीं आते तब तक ही मैं अपने काम पर फोकस कर पाती हूँ। और ये वाले जो ब्लाउज़ 2-3 मेरे पास आए हुए थे ना, तो ये मुझे 1 हफ़्ते के अंदर देने थे, क्योंकि मैंने उनको अपना 1 हफ़्ते का टाइम बताया हुआ था कि मैं 1 हफ़्ते के अंदर आपको ये कपड़े दे दूँगी। और ये बुधवार के दिन आए थे और आज बुधवार है, तो आज शाम तक मुझे कपड़े देने ही हैं। तो वैसे ये ब्लाउज़ मैंने रात ही कंप्लीट कर लिया था। बस इसमें मुझे बाजू अटैच करनी थी, इसके गले की पट्टी लगानी थी, जो कि उस टाइम पे नहीं हो पाया था, तो अभी मैं करूँगी। और इसकी साड़ी पे मुझे फॉल पिको भी करनी है। तो ये 1 बजे तक बच्चे आ जाएंगे, 1-2 बजे तक, तो उससे पहले मुझे ये साड़ी कंप्लीट करनी है। सो फ्रेंड, बहुत सी लेडीज़ें ऐसी है कि जिसे सिलाई आती है और वो करना चाहती हैं अपने घर पर, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि मैं अपनी सिलाई कर रही हूँ अपने टाइम पास के लिए। लेकिन बहुत सी लेडीज़ ऐसी है ना, जिसे अपने घर के खर्चे चलाने होते हैं, उन्हें ज़रूरत है सिलाई की। तो अगर वो चाहती है कि सिलाई करना है, उनके पास कस्टमर बने रहें, और कैसे कस्टमर बने ये भी मैं बताऊंगी आपको। तो सबसे पहले ना, जो भी अपने घर पर होम बुटीक करना चाहता है, तो सबसे पहले जो एक कोई पैम्पलेट हो अपने घर के सामने लगा देना, क्योंकि ऐसे अगर आप सिलाई करोगे तो ऐसे किसी को पता नहीं चलेगा, तो कस्टमर कैसे आएंगे। अगर पैम्पलेट अगर सामने कोई देखेगा तो आते जाते जो भी रोड पर है और जिस भी कॉलोनी में आप रहते हैं, वहाँ पर सबको पता होगा कि यहाँ पर कपड़े सिले जाते हैं। तो वो एक बार आपके पास ज़रूर आएंगे पूछने के लिए, क्योंकि सबको ज़रूरत होती है कि पास में ही अगर कोई काम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले है कि आप अपने जो पैम्पलेट है घर के सामने लगाएं, तो ताकि सबको पता रहेगा और आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत भी नहीं होगी किसी को। और दूसरी बात जो मैटर करती है वो है आपका व्यवहार। तो जो भी आपके पास कपड़े सिलवाने के लिए आता है, आप अपना व्यवहार उसके साथ में ऐसा रखिए, एक बॉन्डिंग उसके साथ में बनाए, ताकि एक अट्रैक्शन होता है कि अगर हम किसी से साथ अच्छी बातें करते हैं ना, तो हमारे पास बैठता भी है, उसको पता रहता है कि इसका बिहेव कैसा है। तो एक बार हमारा जो बिहेव है ना, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो अच्छे से बात करो उसके साथ में, तो वो सोचेगा कि एक बार इसको कपड़े देने हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना, बड़ा एटीट्यूड दिखाते हैं, तो उससे मन थोड़ा सा ना खिंच जाता है। और तीसरी बात है, अगर हम जो भी हमारे पास में फर्स्ट टाइम कपड़े लेकर आ रहा है ना, तो उसके कपड़े में हमको इतनी फिनिशिंग देनी है ताकि वो दोबारा हमारे पास आए। और अपने जो रेट है ना, वो भी बहुत कम प्राइस में हमें उसको बताने होंगे, क्योंकि जब हम काम स्टार्ट करते हैं, हमें अपने जो कस्टमर इंक्रीज़ करने होंगे, तो उसके लिए हमें अपने जो प्राइस है बहुत लो भी करने पड़ेंगे। जो भी हमारे आसपास कपड़े सिलते हैं, तो उनके प्राइस पहले एक बार पता कर लो कि कितने वो प्राइस लेते हैं, तो उससे हमें 100 या 50 रुपये कम करने ही होंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अपने जो है रेट डाउन करने हैं। 6 महीने बाद, 1 साल बाद, जितने भी टाइम ये लगे कि आपके पास सिलाई आना स्टार्ट हो गया है, आपके कस्टमर बन चुके हैं, तो उस टाइम पर आप अपने रेट बढ़ा सकते हो। लेकिन अगर कस्टमर बनाने हैं और आपकी स्टार्टिंग है, तो प्राइस को लो करना ही पड़ेगा, क्योंकि तभी कस्टमर बनेंगे।
क्योंकि सभी सोचते हैं कि जहाँ पर सिलाई कम आती है ना, क्योंकि आजकल जो सिलाई के रेट है ना इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, और कोशिश करते हैं अगर 50 रुपये भी कम होना तो कस्टमर जाते हैं उन्हीं के पास में, एक बार कोशिश तो करेंगे कि कपड़े कैसे सिलते हैं। और टाइम टू टाइम भी उनके कपड़े जो है कोशिश करो कि कम समय में उनके कपड़े दे दो, क्योंकि जो बुटीक वगैरह हैं उनके पास इतने कपड़े आते हैं ना कि वो टाइम पर कपड़े दे ही नहीं पाते हैं। चाहे किसी को कितना भी अर्जेंट के कपड़े हों, अगर उनको अर्जेंट कपड़े करने होंगे ना तो वो एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे। और जो होम बुटीक है उन पर ये सब काम नहीं होते हैं, एक्स्ट्रा चार्ज हमें नहीं लेना होता। मैं बिल्कुल एक्स्ट्रा चार्ज किसी से नहीं लेती हूँ, और कोशिश भी करती हूँ कि मैं उनको टाइम से पहले उनके कपड़े दे दूँ। तो अगर हमें अपने कस्टमर इंक्रीज़ करने हैं तो इन सब चीज़ों का ना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना भी होगा। और सबसे मेन चीज़ है अपने जो काम में ना फोकस करना होगा, उनमें फिनिशिंग लानी होगी, जिससे कि सामने वाले को हमारा काम अच्छा लगे और वो दोबारा से हमारे पास आए कपड़े सिलवाने के लिए। तो जब मैंने स्टार्टिंग की थी, मैंने एक पैम्पलेट लगाई हुई थी अपने घर के सामने, और मुझे प्राइस का भी कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि मैंने कभी बाहर कपड़े सिलवाए नहीं। बस मेरी एक फ्रेंड थी, उन्हीं से पूछकर मैं रेट जो है अपने लेती थी, और कोशिश करती थी कि बहुत ही लो प्राइस था मेरा। और जैसे भी मेरे पास कपड़े आते थे, सबसे पहले कपड़े मैंने ऑल्ट्रेशन के कपड़ों से स्टार्टिंग की थी, क्योंकि अर्जेंटली के कपड़े मेरे पास बहुत आए हैं कि मुझे आज कल इनकी ज़रूरत है, तो आज आप कर दोगे या नहीं। और मैंने उनको उसी टाइम पे करके दिए, क्योंकि तब मेरा काम स्टार्टिंग की थी और मुझे लग रहा था कि अगर मैंने काम शुरू किया है तो कस्टमर मुझे बनाने पड़ेंगे। तो मैंने उनको रात रात में काम करके दिया है। उनको एक दिन पहले ही मैंने वो कपड़े दिए हैं, और इसीलिए मेरे पास ना, मैं इतने कपड़े नहीं सीती हूँ किसी के कि मैं भीड़ लगा कर सीती हूँ कपड़े। मैं बहुत लिमिटेड कपड़े सिलती हूँ, क्योंकि मेरे कुछ कस्टमर ऐसे हैं, 5-6 कस्टमर ऐसे हैं कि वो मेरी कॉलोनी से दूर हैं, काफ़ी दूर हैं। मैं जैसे एक सेक्टर 1 में रहती हूँ, वो सेक्टर 10 में या 5 में रहते हैं, लेकिन वहीं से मेरे पास में कपड़े लेकर आते हैं। कुछ कस्टमर मेरे ऐसे हैं जो A to Z कपड़े, छोटे से छोटे कपड़े ऑल्ट्रेशन के हों या सिलाई के हों, मेरे पास ही सिलवाते हैं, क्योंकि मैं उनके कपड़े टाइम से पहले देती हूँ और उनको पता है कि वो मेरे कपड़े टाइम तक दे देगी, तो वो मेरे पास ही आते हैं। और यही फ़ायदे होते हैं होम बुटीक के, क्योंकि बाहर जाते हैं तो एक्स्ट्रा चार्ज, वो अगर कुछ भी उनको करना होता है ना, अगर कोई इमरजेंसी के कपड़े उनको देता है तो एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे, और लोग बाग देते भी हैं क्योंकि उन्हें उनकी ज़रूरत होती है। तो मेरे पास जो भी मेरे कस्टमर बने हैं, कुछ कस्टमर मेरे रेगुलर ऐसे बन गए हैं जो वो कहीं नहीं जाएंगे, उनके सब कपड़े मैं ही सिलती हूँ। लेकिन उसके लिए मैंने कितनी मेहनत की है, मैंने टाइम टू टाइम अपने घर के काम छोड़ के उनको वो कपड़े सिल कर दिए हैं। मेरे खुद के कपड़े नहीं हुए, लेकिन मैंने उनके कपड़े दिए हैं, और ये चीज़ मैंने देखी है। क्योंकि जब मेरे पास फर्स्ट कस्टमर आए थे ना, तो उनका जो है घर बना था, और उनको अपने गृह प्रवेश में एक लहंगा पहनना था, जो कि उनमें ना छोटी दुपट्टा आ गया था, तो उसमें उनको लेस अटैच करनी थी, और वो कहीं भी नहीं हुआ था उनको रात रात में। तो वो मेरे पास आई, मेरे जो घर के सामने नेम प्लेट लगी हुई थी ना, उससे पता करके आई कि तुम सिलाई करते हो, अगर ये 9 बजे तक मुझे आप दे दोगे लेस लगा कर। तो मैंने उनको बोल दिया था कि हाँ मैं दे दूँगी, क्योंकि मुझे अपने कस्टमर बनाने थे, और मैंने उनको रात रात में वो करके दे दिया था, जबकि चाहिए था उनको 9-10 बजे तक, और मैंने रात को ही दे दिया था। तो वो मेरे ऐसे कस्टमर बन चुके हैं ना, तो आज वो काफ़ी दूर है यहाँ से, लेकिन फिर भी इकट्ठे जब उनके कपड़े हो जाते हैं ना, तो वो मेरे पास ही लेकर आते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ मेरे कपड़े टाइम से हो जाएंगे। और जितने टाइम में वो मुझे बोलते हैं कि इस टाइम मुझे कपड़े चाहिए, 10 दिन में मुझे कपड़े चाहिए, तो मैं कोशिश करती हूँ कि 1 हफ्ते के अंदर मैं उनके कपड़े दे दूँ। तो अगर आपको भी अपने जो कस्टमर बनाने हैं, तो उनका काम आप टाइम से पहले करके दे दो। अपने काम में सफाई लाओ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो फ्रेंड, ऐसे ही मैंने अपने जो कस्टमर बनाए हैं, तो जिसे बहुत सी लेडीज़ हैं जिससे ज़रूरत है, तो आप भी ऐसे कर सकते हो। इसी तरीके से आप अपना काम करोगे तो कस्टमर पक्का आपके पास ही आएंगे, वो कस्टमर आपके बंध जाएंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर ना फ्रेंड्स, मैंने अपनी ये ब्लाउज़ मेरे पास आया था, और मुझे ज़रूरी नहीं कि मैं 1 हफ्ते के लिए, मैंने बोला था 1 हफ्ते में ही मुझे देना है, लेकिन जो काम मैंने स्टार्टिंग से बोल दिया ना, मुझे उसी टाइम पे उनके कपड़े देने हैं। तो ये ब्लाउज़ मेरा कंप्लीट हो चुका है, और शाम को मैं उनको दे दूँगी।
ये वाली साड़ी पे मुझे फॉल भी लगाना था और पीको भी करनी थी। तो मैं जैसे फॉल लगाती हूँ तो मैं मशीन से ही लगाती हूँ, क्योंकि मशीन से ना सेफ़ रहता है, वो इलझता वगैरह नहीं है, ना ही खुलता है नीचे से। तो बस यहाँ पर मेरा ब्लाउज़ हो गया है कंप्लीट। मुझे प्रेस करनी है, तो शाम तक मैं उनको बोल दिया है शाम को अपने कपड़े ले जाना। और बच्चे आएंगे अभी 2 बजे तक, फिर उसके बाद मेरे से कुछ भी काम नहीं होता, क्योंकि बच्चों के साथ में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मैं ये वाली साड़ी पे पीको भी कर दूँगी और इसका फॉल लगा दूँगी। उसके बाद कच्चा करके तो फिर 2 मिनट का काम होता है ऊपर का फॉल लगाने में। तो बस यहाँ पर मेरा यही काम है। इसी तरीके से मैं अपने बच्चों के साथ में सिलाई भी करती हूँ और मेरा काम अच्छा चल रहा है। मैं अर्निंग भी करती हूँ और घर में आराम भी करती हूँ अपने, और बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड भी करती हूँ। तो सब काम बड़े आराम से हो जाता है। सो फ्रेंड, आप भी अगर सिलाई या कुछ और करना चाहते हैं तो अपने घर की हेल्प के लिए आप कर सकते हो, इसमें कुछ भी बुराई नहीं है। सो आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, चैनल को जो भी पहली बार देख रहा है सब्सक्राइब कर लेना। और मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।